वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होगा, उस दिन मैं लड्डू खिलाऊंगा। और स्पेशल मैंने मंगवाया है स्ट्रेट फ्रॉम कैलकाटा दीप। इस श्रृंखला में वैभव सूर्यवंशी को का डेब्यू नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में वो एक अपराध रहता। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए खाली भारत देश नहीं, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा था। सचिन तेंदुलकर की जब एंट्री हुई थी भारतीय टीम में, उस समय भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी थी। कुछ वही हाल वैभव सूर्यवंशी के लिए भी हुआ है। सबा करीम ने वायदा किया था कि जब भी वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू, जी जी जी, तो आप कुछ बहुत स्पेशल करने वाले हैं। हाँ, तो क्या है वो और क्यों है? मैंने वादा किया था कि मैं जिस दिन वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होगा उस दिन मैं लड्डू खिलाऊंगा, पर आज लड्डू नहीं है। वो मैंने वादा किया था आकाश चोपड़ा को। आकाश चोपड़ा जी तो अब ग्लोबल ट्रैवलर हो गए। मुझे लगा कि एक और यंग डेब्यूटेंट है हमारे साथ, पार्थिव पटेल, तो इनके साथ ही हम लोग मना सकते हैं। और स्पेशल मैंने मंगवाया है स्ट्रेट फ्रॉम कैलकाटा दीप, तुमको ध्यान में रखकर रसगुल्ला। हाँ, अब करना हमें ये है कि आप सब लोग एक एक करके आप रसगुल्ला खाइए, नौश फरमाइए। और वो जो यादगार लम्हा जो आज हमें देखने को मिला है, यंगेस्ट डेब्यूटेंट, कुछ इंग्लैंड भी भिजवाने पड़ेंगे आपको। हाँ, वहाँ मैं कोरियर कर देता हूँ दीप तुम्हारे लिए। दिस इज इन ऑल कंसिडरेशन। ये दीप का फेवरेट डेजर्ट है रसगुल्ला, जो उन्होंने बचपन से खाना शुरू किया था, अभी भी खा रहे हैं। वैसे सवा भाई, आप मुझे पता है आप खाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको खिला देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है सवा भाई। आप भी थैंक यू वैभव सूर्यवंशी, थैंक यू सबा करीम, सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं। और वो बहुत सालों में पहली बार कुछ तो लाए सवा भाई। क्योंकि इसका मैं इंतजार कर रहा था कब होगा वो डेब्यू। खुशी मुझे इस बात की है कि आज वो लम्हा हमारे सामने था, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, इसको रिलीव करना बनता है। जैसे ही कैप सौंपी गई वैभव सूर्यवंशी को, उस दिन वो तय हो गया, उस समय तय हो गया कि यंगेस्ट डेब्यूटेंट ये भारतीय टीम के लिए बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का आज इंटरनेशनल डेब्यू, सो ग्रेट ओकेजन एंड डेफिनेटली टाइम टू सेलिब्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं हमेशा तो अपने यंग जो कमेंट्री पैनल में जो मेरे कॉलीग्स हैं ना, उनका मैं ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मैंने देखिए, इनका नाम भी आ गया, पार्थिव पटेल का। 17 ईयर्स 252, उसके पहले LS, फिर PC। दीप भी यंग ही था जब उसने भी डेब्यू किया था। यंगी है, देखिए उनकी शक्ल, अभी भी चेहरे का ऐसा नूर है जो ओल्ड ट्रैफर्ड से अब यहाँ तक रोशनी बिखेर रहा है। लेकिन ये कीपर्स के बीच में मैं कैसे फंस गया मुझे पता नहीं। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द रसगुल्ला। खाते खाते सबा करीम ने कमाल की कमेंट्री की। सॉरी दीप, कुछ कह रहे हैं आप? या सबा भाई को यही बता दूं, वो जो आप लम्हे की बात कर रहे हैं, मैं टाइम भी दे देता हूँ, 1:54 लोकल टाइम। हाँ, वो अब एच्ड हो जाएगा मेमोरी में। हाँ, आज का दिन और वो टाइम दीप, पर इनक्रेडिबल अचीवमेंट। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये सब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग बहस कर सकते हैं कि क्या ये डिसीजन सही था कि नहीं, संजू सैमसन को ड्रॉप करना क्या वो उचित था कि नहीं, पर अंत में जितना एंटिसिपेशन ये बिल्डअप हो रहा था, अगर भारतीय टीम इस श्रृंखला में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में वो एक अपराध रहता। क्योंकि इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन था, इंटरनेशनल जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेटर्निटी है, वो सबको इंतज़ार था कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो, क्योंकि इसके पहले जो कारनामा उन्होंने किया था वो अनदेखा है, और उसके बारे में किसी ने न सोचा होगा, न किसी ने सपने में भी ध्यान में भी सोचा होगा। वो जब उन्होंने किया है तो ये लाजमी था कि उनको मौका मिले। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर इंडियन टीम ने आज वो इंटरनेशनल डेब्यू कैप सौंपी है वैभव सूर्यवंशी को। साहब भाई, एक मेरा जेन्युइन सवाल है कि आपने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का वो डेब्यू भी आपने देखा होगा, और यहाँ पर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है, फिर वो लम्हा और इसमें क्या वो कंपैरिजन कर सकते हैं? क्योंकि उस समय में भी जब सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ तो उनके साथ साथ पूरा देश चला था, और यहाँ पर भी ऐसे वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए खाली भारत देश नहीं, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा था। तो बहुत रेयर एबिलिटी होती है कि आप खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट और पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड आपके साथ चल रहा है। हाँ दीप, पीपी, मुझे याद है डेब्यू होने के पहले जो रेस्ट ऑफ इंडिया का मुकाबला हुआ था मुंबई में, उस समय मैं भी उस टीम का हिस्सा था। 11 में हम लोग खेल रहे थे साथ साथ, और सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया था, और इनक्रेडिबल उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि राज सिंह दुंगापुर चेयरपर्सन थे और सिलेक्शन कमेटी के। उन्होंने जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे वो शतक लगाया, एक तरह से तय हो गया था कि सचिन तेंदुलकर का डेब्यू होगा, और वो हुआ भी। कल हम लोगों ने बात की थी, आना आप भी थे उस प्रोग्राम में, कि सचिन तेंदुलकर की जब एंट्री हुई थी भारतीय टीम में, उस समय भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि सचिन तेंदुलकर को पहले ही टेस्ट मैच में मौका मिलेगा, पर उनके लिए जगह बनाई गई, और जो जगह बनाई गई वो फिर सालों साल तक बनी रही सचिन तेंदुलकर के लिए, जब तक उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की। कुछ वही हाल वैभव सूर्यवंशी के लिए भी हुआ है। आज जो हमें देखने को मिला है, उनकी जगह थी नहीं, पर उनकी जगह बनाई गई है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टैलेंट है, और इतने सालों के बाद
आफ्टर सचिन तेंदुलकर हमें इस तरह का स्पेशल टैलेंट नजर आया है। सर थैंक यू सो मच विस्तार से ये सब बताने के लिए, मुझे रसगुल्ला खाने देने के लिए।